हेलो गाइस। तो यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे एयरपोर्ट पर हेमिंग ने जानबूझकर हुआन का आमना सामना उसके एक्स बॉयफ्रेंड से कराया है। श्याओ जोए तो उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है। इनफैक्ट वो कुछ बोलता भी नहीं कि जैसे वो इस लड़की को जानता भी है कि नहीं, क्योंकि उसी समय उसके साथ उसकी करंट गर्लफ्रेंड खड़ी हुई थी जिसका नाम चैंग था। और चैंग हेमिंग की एक फैमिली फ्रेंड भी थी। वो काफी रिच थी, इसीलिए तो श्याओ जोए ने उसे अपना अगला टारगेट बनाया हुआ था। जब हेमिंग फील करता है कि ना तो हुआन कुछ कह रही है ना ही श्याओ जोए, तो फिर वो बातों ही बातों में अंदर से उगलवाने की कोशिश करता है। और फिर इन दी एंड श्याओ जोए ये एडमिट कर ही लेता है कि मैं हुआन को जानता हूँ, लेकिन काफी सालों बाद देखा है ना, इसलिए पहचाना नहीं है। ये मेरी हाई स्कूल क्लासमेट है। अब हुआन यहाँ पर तो खामोश रही थी। और फिर उसके बाद वो दोनों ही कपल अपने अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। लेकिन श्याओ जोए बाद में जाकर चैंग की काफी ज्यादा मिन्नत समाजत करता है। चैंग चाहती थी कि वो इनके रिश्ते को कोई नाम दे, दूसरों के सामने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर इंट्रोड्यूस कराया करे, लेकिन श्याओ जोए ऐसा नहीं करता था। और फिर उसके बाद उसे बहलाने की भी कोशिश करता है। कहता है कि अभी मैं तुम्हारे काबिल नहीं हुआ ना, जब काबिल हो जाऊंगा तो फिर तुम्हें अपने पेरेंट्स से भी मिलवाऊंगा और सारी सोसाइटी से भी। अब उसके साथ अपने मामलात क्लियर करने के बाद वो सीधा मिलने के लिए जाता है हुआन से। और हुआन वो तो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो पहले तो उसकी काफी सारी इंसल्ट करती है। इवन के रेस्टोरेंट में मौजूद लोग भी मुड़ मुड़ कर उसे देख रहे थे कि ये एक चीटर है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से डांट खा रहा है। उसका मन तो कर रहा था कि इसके सर में 2-3 बजाए और इससे ब्रेकअप कर ले, लेकिन सिस्टम उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहा था। गेम में ये अलाउ नहीं था कि वो विजुअल सबूत के बगैर ही चैंग को उसकी गर्लफ्रेंड कहे और उसे ब्रेकअप कर ले। ब्रेकअप इनिशिएट होगा तो उसके बॉयफ्रेंड की तरफ से ही। और फिर इन दी एंड ऐसा ही होता है। श्याओ जो एकदम स्वार्थी हो गया था। उससे कहने लगता है कि मेरे हालात बहुत खराब थे और चैंग जो कि मेरी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं, इसने मेरी काफ़ी हेल्प की है और इस टाइम पर भी वो मुझे जॉब वगैरह दिलाने में हेल्प करना चाहती है। क्या हम तब तक एक पॉज ले सकते हैं जब तक मैं कुछ बन ना जाऊं? थोड़े अरसे के लिए ब्रेकअप कर लेते हैं। उसे तो लगा था कि हुआन सुनकर चीखें मारेगी, रोए धोएगी, लेकिन वो तुरंत ही यस कहती और कहती है अब तुम्हारे मेरे रास्ते अलग, मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। लेकिन जाते जाते उसके ऊपर एक गिलास पानी का भी फेंक के जाती है और कहती है कि मैंने जो पैसे तुम्हें भेजे थे वो इंटरेस्ट समेत मुझे वापस लौटाने हैं। अब चैंग भी काम के सिलसिले में एक दफ़ा हेमिंग के पास मिलने के लिए आई हुई थी और उसके जो आइडियाज़ थे वो काफ़ी अच्छे थे और उसकी जो फिलॉसफी थी पीआर को लेकर लिन हुआन की भी कुछ ऐसी ही थी। इसीलिए उन दोनों की पहली मुलाकात में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। हेमिंग बातों ही बातों में उससे पूछ लेता है कि वो लड़का जो उस दिन तुम्हारे साथ था, तुम्हारा क्लासमेट, मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ एक क्लासमेट था। और वो कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी आंखों से कुछ बच नहीं सकता, वो वाकई मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं 3 सालों से उसे डेट कर रही हूँ। अब वहाँ से वापस जाते समय भी उसका हुआन से आमना सामना होता है। वो कहती है कि तुम्हारा हाई स्कूल फेलो मेरा वहाँ पर फेलो रहा है और उसने ये भी कहा है कि उसने कभी किसी को डेट नहीं किया। ये सुनते ही हुआन का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है, लेकिन वो आगे कुछ भी नहीं कहती। अब वो एक दफ़ा हेमिंग की कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने भी आता है, जो कि रिकमेंड किया था चैंग ने ही। लेकिन हेमिंग कहाँ उसे जॉब देने वाला था। वो तो जानता था कि ये कितना मीन इंसान है। वो उससे इन्वेस्टिगेशन करता है और बातों ही बातों में उससे उगलवा लेता है कि उसको इंग्लैंड पढ़ाने के लिए फाइनेंस कौन कर रहा था। उसे पता चल जाता है कि इसकी पहले एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो सारा इल्जाम उसी पर ही डाल देता है और कहता है कि मुझे इतने साल छोड़ने के बाद वो लोनली फील कर रही थी, इसीलिए उसने मुझे डंप कर दिया, मेरे पर चीट किया। लेकिन हेमिंग तो अच्छे से जानता था कि हकीकत क्या है। वो कहने लगता है कि चाहे जो भी हुआ या नहीं हुआ, तुमने उस लड़की को उसके पैसे जरूर वापस लौटाने हैं। वो उसे काफी शर्मिंदा भी करता है और अपने यहाँ जॉब भी नहीं दिलाता। और इसके बाद श्याओ जोए को बहुत गुस्सा आता है। वो अंदर जाकर बहुत चिल्ला रहा था। इवन के जब हाउस कीपिंग वाले आते हैं तो उन पर भी बहुत गुस्सा करता है। यहाँ पर चैंग भी उसे चोरी चोरी देख रही थी और उसे अंदाजा हो जाता है कि इसका असली रूप कुछ और है और मेरे सामने ही बहुत डिसेंट बनता है। श्याओ जोए को लग रहा था कि जैसे लिन हुआन ने ही ये सारा कुछ हेमिंग को हिंट किया है, इसीलिए वो मुझसे नफरत कर रहा था और मुझे जॉब भी नहीं दी थी। और बस हुआन से बदला तो उसने लेना ही था। तो वो 3-4 पुराने फ्रेंड्स को एक जगह मिलने के लिए बुलाता है और फिर उन्हें बताता है कि उसने इंग्लैंड में कितनी स्ट्रगल की थी और इतनी मेहनत के बाद वो कुछ बनकर वापस आया है। लेकिन इस टाइम पर हुआन ने उस पर चीट किया है, उसे डंप कर दिया है, इसलिए कि उसे एक बहुत बड़ा सीईओ मिल गया है जो उसे डेट करना चाहता है।
और बस सबको यही लगता है कि हुआनार कितनी मीन थी, उसने इस लड़के के साथ कितना बुरा किया है। और यही बातें मैसेजेस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह फैलती रहती हैं। जैसे ही ये बात मैंग मैंग को पता चलती है, वो तो तुरंत ही उनके मीटअप पर पहुंच जाती है और जाते ही खूब बवाल मचाती है। शाओ जोए की तो वो ठीक ठाक ठुकाई लगाना चाहती थी, लेकिन बस किसी तरह से हू तियान बीच में आ जाता है और बीच बचाव कराता है। यहाँ पर शाओ जोए कहता है कि हू तियान से भी पूछ लो, इसने भी मुझे बताया था किसने हुआनार को किसी के साथ गाड़ी में देखा है और उसका बॉयफ्रेंड लग रहा था। अब ये सुनने के बाद मैंग मैंग का सारा गुस्सा हू तिहान की तरफ ही मुड़ जाता है। वो चिल्लाती है, उस पर गुस्सा करती है, कहती है तुम्हें हम पर कोई ट्रस्ट नहीं है, जो तुम देखते हो वही मान लेते हो, तुम्हारी आंखें सिर्फ इमोशंस कोई नहीं है क्या। अब ऐसी हालत थी कि मैंग मैंग इतनी अच्छी फ्रेंड थी कि उसका मूड बहुत खराब था और वो आज बिल्डिंग के बाहर ही बैठी हुई होती है। ब्रेकअप तो हुआ था हुआनार का, लेकिन यहाँ पर हुआनार ही उसे हिम्मत दिला रही थी और कहने लगती है कि वो मेरा पास्ट था और एक बहुत बुरा पास्ट। मैं एक सेकंड भी उस पर जाया नहीं करना चाहती, ना ही रोना धोना चाहती हूँ। मैं आगे मूव करना चाहती हूँ एक ब्रिलियंट फ्यूचर की तरफ। अब किसी तरह से वो मैंग मैंग को शांत कराती है और कहती है कि बदला भी मैं जरूर लूंगी। फिर वो दोनों मिलकर एक बदला प्लान करती हैं और इस रिवेंज के लिए मैंग मैंग कॉल करती है और शाओ जो इसे कहने लगती है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे हू तियान ने सारा कुछ बताया है और मैंने इतना शोर मचाया बिना हकीकत जाने, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उसे बहुत सारा मक्खन लगाती है और बटरिंग करने के बाद वो उसकी बातों में आ ही जाता है। वो उसे कहती है कि क्लास रियूनियन है और तुम हम में से सबसे ज़्यादा एजुकेटेड और सक्सेसफुल बने हो, तो तुम आओ और अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करो, ये पार्टी मैं थ्रो करूँगी। अब वो उसके साथ आने के लिए मान ही जाता है। काफ़ी खुश हो रहा था अपनी इतनी सारी तारीफें सुनकर और उसे ये भी पता चला था कि उसका इमेज काफी बेटर जा रहा है, जबकि क्लास में से हर कोई हुआनार को ही बुरा भला कह रहा था। अब इतने में चेंग उससे मिलने के लिए आती है। चेंग सुनती है रीयूनियन का तो कहती है कि मुझे भी अपने फ्रेंड्स से मिलाओ, लेकिन वो कहता है कि नहीं, अभी अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है, मैं तुम्हें जरूर लेके जाऊंगा लेकिन बाद में। और साथ ही साथ उसे रोना धोना स्टार्ट कर देता, अपनी परेशानियां भी बताता है कि मेरे डैड बीमार हैं, उन्होंने सारा पैसा मेरी एजुकेशन पर लगा दिया था, अब उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए कुछ भी नहीं है। और वो उसे गले लगाती है और उससे कहती है कि मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इसके साथ ही उसे एक कार्ड देती है और कहती है कि इसमें 2 लाख है, ये तो अब तुम्हारे ही हुए। ये सुनते ही वो काफी खुश हो जाता है और सोचता है कि मैंने बड़ी मछली फंसा ली है। जबकि उधर मैंग मैंग को मनाने के लिए हू तिहान आता है। वो उसकी सॉरी इस शर्त पर एक्सेप्ट करती है कि तुम मुझे शूटिंग करने के लिए ट्रेनिंग करोगे, और वो जाती है उसके साथ शूटिंग करती है और काफी इंजॉय करती है। जबकि उधर मैंग मैंग और हुआनार बैठे हुए थे। हुआनार ने पूरी प्लानिंग की हुई थी कि उसने रिवेंज किस तरह से लेना है, अपने पैसे तो वो निकलवा के ही रहेगी और साथ ही साथ उसकी इज्जत का भी फालूदा करेगी। जबकि शाओ जो है पूरा सज धज कर तैयार हो रहा था उस रीयूनियन के लिए, लेकिन जाने से पहले वो हुआनार की फोटो देखता है और कहता है कि तुम्हारे साथ हर इशू क्लियर करने का टाइम आ चुका है। लेकिन वहां जाने से पहले वो जाता है मिस्टर लिन के घर, यानी कि हुआनार के डैड के घर, और अब वो वहां क्या करेगा तो हमें बाद में ही पता चलेगा। जबकि उधर सारे लोग रीयूनियन के लिए इकट्ठे हुए थे। यहाँ पर मैंग मैंग बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसने कुछ ज्यादा ही फ्लैशी ड्रेसिंग की हुई थी और इसी बात को लेकर कुछ गर्ल्स गॉसिप कर रही थी और कहने लगती कि कुछ अपने पैसे को ज्यादा ही शो ऑफ नहीं करती और इसे सूट नहीं कर रहा ये सारा कुछ यहाँ पर पहनना, लगता है कि किसी शादी की ड्रेसिंग करके आई है। लेकिन ये सुनने के बाद हू तिहान था जिसे बहुत बुरा लगता है और उन गर्ल्स को एक शटअप कॉल देकर ही आता है। वो हमेशा सीक्रेटली मैंग मैंग को चाहता था और उसे प्रोटेक्ट भी करता था। अब इसके बाद ही शाओ जोए वहां पर एंट्री करता है और सबके सामने अपनी इंग्लिश भी बोलता है, अपना रोब भी जमाता है और हर कोई उसे देखकर सोच रहा था कि ये तो एक ड्रीम मैन है और इसके साथ हुआनार ने कितना बुरा किया है। अब वो लोग जैसे ही खाना खाने वाले थे तो वहां पर हुआनार एंट्री करती है और वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी जबरदस्ती ड्रेसिंग थी और एक ब्रांडेड बैग भी उसने कैरी किया हुआ था। हर कोई उसे देखकर रश कर रहा था, लेकिन उसके बैठते ही वो लोग उसके बारे में बातें बनाने लगते हैं। कितने रिच मैन को डेट कर रही है यही सुना है उसके बारे में, लेकिन वो इसे डंप कर देगा एक ना एक दिन। जब इससे दिल भर जाएगा तो ये सड़क पर आ जाएगी। जबकि शाओ जोए वो तो सबके सामने ऐसे एक्ट करता है कि जैसे उसका बहुत बड़ा दिल है और कहने लगता है कोई बात नहीं, हुआनार को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का हक है। इसने जो मेरे साथ किया मैं वो भुलाने के लिए तैयार हूँ और इसकी हैप्पीनेस के लिए इसे टोस्ट करता हूँ। लेकिन वो कहता है ऐसे ही क्यों भुला रहे हो, वो पैसे भी भुला रहे हो जो मैंने तुम्हें दिए थे। इसके साथ ही सबको अपना बैंक रिकॉर्ड दिखाती है। उसने बहुत सारी कॉपीज कराई हुई थी और सबको पता चल जाता है कि इतने सालों इसे अगर किसी ने सपोर्ट किया तो वो हुआनार ही है, जिसने बहुत सारी जॉब्स करके इसे ढेरों पैसा भेजा, इसे फाइनेंस किया है।
लेकिन वो भी बहुत चालाक था और शियाओ जोए ने जो कार्ड लिया था चैंग से वो सीधा जाकर हुआनार के डैड को दे दिया था और इसी की रिकॉर्डिंग वो उसे दिखाने लगता है और सबको कहता है कि ये पैसे तो मैंने वापस भी लौटा दिए थे, इससे कर्जे के तौर पर लिए थे और इस टाइम पर ये यही बातें बना रही है मुझे नीचा दिखाने के लिए। नीची तो ये है, गिरी हुई है। अब हर कोई एकदम पलटा खा गया था और वो हुआनार के बारे में बुरा कह रहे थे कि अगर पैसे वापस मिल गए हैं तो इन चीजों को उछालने की क्या जरूरत थी। लेकिन इतने में ही वहां पर चैंग अपनी जबरदस्ती एंट्री करती है और वो भी हेमिंग के साथ में। आते ही उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगाती है और कहती है, उन 3 सालों का क्या जो मैंने तुम्हें पाला है और तुमने मेरे से धोखा भी किया है। और यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि शियाओ जोए एक 2-फेस्ड पर्सन है और वो डबल डेटिंग कर रहा था। इसके साथ ही वो कार्ड भी दिखाती है और कहती है कि ये कार्ड तो मैंने तुम्हें तुम्हारे डैड के ट्रीटमेंट के लिए दिया था, ये कहाँ से हुआनार के डैड के पास पहुंच गया। और यहीं पर ही सबको उसकी हकीकत समझ आ जाती है। अब वो पैरों में गिरकर चैंग से माफी मांग रहा था, लेकिन चैंग उसे रोंदती हुई वहां से चली जाती है। इनफैक्ट ये किसी और का नहीं बल्कि हेमिंग का ही आइडिया था उसे एक्सपोज करने का, ताकि वो उस पर प्रेशर भी डाल सके और हुआनार को उसके सारे पैसे वापस मिल जाएं। अब हुआनार तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी अपने इमेज में भी और उसको उसका कर्जा भी जरूर वापस मिल जाएगा। इस सब के बाद वो लोग इकट्ठे एक जगह ड्रिंक करने के लिए जाते हैं। सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, हर कोई विश मांगता है और यहाँ पर हुआनार कहती है कि मेरी विश है कि मेरी गेम की स्मूथ सी एंडिंग हो। और हर कोई कहता है कौन सी गेम और कौन सी एंडिंग। और बस यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।